दर्शकों, इस वक्त हम हैं श्री गजानन यात्रा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में। आइए बात करते हैं इस कार्यालय के मालिक से। मड़गे जी इस वक्त अपने कार्यालय में व्यस्त हैं और हमने देखा कि जब से ये पुलवामा का एक निंदनीय आतंकवादी हमला हुआ है, लगातार मड़गे जी दिन रात लगे हुए हैं, फ़ोन कॉल्स पर मंत्रियों से संपर्क में हैं, प्रशासन से संपर्क में हैं। वो न सो रहे हैं, दिन रात वो लगातार इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि कैसे हमारे यात्री सकुशल आए, और वो यहीं पर बैठे रहते हैं। और तमाम लोग जब मिलने आते हैं उनको भी वो आश्वासन देते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनकी ये मेहनत कहाँ तक रंग लाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति भी है कि ईश्वर का भी एक यकीन मानना पड़ेगा कि साथ मिला है, तभी इतने सारे यात्री यहाँ पर सुरक्षित आ पहुँचे हैं। पुलवामा अटैक के बारे में जब हमने मड़गे जी से पहली प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे ख्याल से वो 2 से 4 बजे के बीच में का टाइम था। मेरे को मेरा मैनेजर का कॉल आया कि भैया बोले यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है बोले, और कुछ फटाके फूटने की आवाज़ टाइप आई। मैंने उसको फटाके नहीं बोला, हो सकता है फायरिंग है। तो बोले वो होटल से बाहर आया थोड़ा और देखा कि अफरा तफरी हो रही है, गाड़ी इधर उधर भाग रही है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो उसका मेरे को कॉल आया, भैया बोले कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई बोले, और कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है बोले। तो मैंने बोला टूरिस्ट का है बोले, टूरिस्ट के बोले अपने बोले टूरिस्ट होटल से 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो गए बोले, और साइट सीन करने गए थे टूरिस्ट बेताब वैली का। और बेताब वैली का साइट सीन करके नेक्स्ट जो स्पॉट था हमारा, जहाँ पे जो प्रकरण हुआ है या जहाँ पे जो घटना हुई है, वहीं पे हमारे टूरिस्ट नेक्स्ट स्पॉट करने वाले थे। अब पहलगाम में क्या है, एक्चुअली लोकल टैक्सी चलती है, यूनियन टैक्सी। तो यूनियन टैक्सी में 7 लोग 8 लोग हमारे घूम रहे थे। मेरे को कॉल आया तो मैंने वैसे ग्रुप में मैसेज छोड़ा कि कुछ दिक्कत हुई है तो आप जहाँ भी होगे सबसे पहले आप सेफ जगह जाइए, या फिर होटल के पास में होगे तो होटल के पास में आइए। अब एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट वहाँ पे जो अपने रेगुलर सिम कार्ड चलते हैं वो सिम कार्ड बंद हो जाते हैं, वहाँ पे चले गए केवल बिलिंग सिम कार्ड। तो लोगों के पास में बिलिंग सिम कार्ड नहीं थे, कुछ लोगों ने वहाँ के कश्मीर के नंबर लिए थे, वो भी मेरे को कुछ सेव थे नहीं थे। तो एंड टाइम पे कुछ भी जैसा हो वैसा हमने एडजस्टमेंट करके लोगों को फ़ोन किया सबसे पहले कि भैया आप जहाँ भी हुए सबसे पहले सुरक्षित जगह आइए। कुछ तभी टेररिस्ट अटैक हुआ है और गोलियों की आवाज़ सुनाई दी है पहलगाम में। पूरा पहलगाम शहर पूरी चारों तरफ से सुन पड़ा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था टूरिस्ट को क्या करे क्या नहीं। छोटे बच्चे थे साथ में ये थे, तो सबसे पहले हमने टूरिस्ट को होटल लाया, उनको सेफली किया होटल में। उसके बाद में हमको मालूम भी रहा कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, 6-7 लोग मरे। फिर आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। एकदम से जितने भी इंडियन आर्मी है वो एक्टिव हो गई, और सेना ने उस मोर्चे को बहुत बेहतरीन तरह से अगर इंडियन सेना नहीं होती तो शायद कोई नज़ारा कुछ और हो सकता था, ऐसे बोलने में हरकत नहीं है। फिर उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जब मैंने मैनेजर से बात की वहाँ के, पहले आपको कब पता चला कि ये सारे लोग पूरे के पूरे कुल कितने, लगभग 32 लोग थे मेरे साथ तो टोटल, हाँ मेरे साथ टोटल 32 लोग थे। इसमें मैंने मेरे 2 ग्रुप रखे थे। जो मेरा फर्स्ट ग्रुप था वो थोड़ा छोटा लोगों का था, वो फ्लाइट से कल ही आ गए थे, और ये ग्रुप अलग चल रहा था। लेकिन दोनों ग्रुप को मैंने एक ही कर लिया था, मैनेजर भी मेरे संभाल रहे थे उनको ठीक ठाक से। और जब ये घटना हुई तो उस समय मेरे को थोड़ा शौक लगा। मैंने अगर अपन यहाँ से कुछ हिम्मत हारते या कुछ एक्टिविटीज़ करते हो प्रॉब्लम होते हैं, सबसे पहले मेरे कस्टमर होटल में आने चाहिए थे। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कस्टमर होटल में आने का। थोड़ा हमारे जान में आ जाने कि भाई सभी यात्री सुरक्षित है। मैंने यहाँ तक कि स्टाफ को बोला कि भैया आप कहीं बाहर मत निकलो, होटल के अंदर हो जाओ। मैंने वैसा ही तुरंत कॉल नवनीत जी राणा को किया, शाम को लगभग मेरे ख्याल से 7-8 बजे मैंने नवनीत जी से बात की। नवनीत जी को मैंने कहा कि मैडम ऐसी घटना हुई है और उस होटल के आजू बाजू मेरे को इमरजेंसी सिक्योरिटी होना। मैडम बोले ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। उन्होंने उनके लेवल पे कोशिश करी, और जो होटल्स था हमारा उसके आजू बाजू में रात भर कमांडो तैनात रहे और यात्रियों को सुरक्षा मिली अच्छी खासी। क्योंकि ये घटना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं आपसे इतना ही कुछ जिक्र करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों ने देखा सीन वो एक अलग विषय था। हम यहाँ की ताज़ा पोजीशन क्या है अभी सर? वर्तमान की जो पोजीशन थी, सुबह मैंने पहलगाम से यात्रियों को सभी सुरक्षित जगह श्रीनगर शिफ्ट किया है। अभी फ़िलहाल सभी यात्री मेरे श्रीनगर में स्टे कर रहे हैं। अगर जैसे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आते हैं, निर्देश आते हैं,
तो हम उसको फॉलो करते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। इस बारे में दोबारा आपने नवनीत राणा जी से हाँ, मेरी नवनीत राणा जी की सबसे पहले तो धन्यवाद कि वो मेरे बहुत टच में रही, और यहाँ के जो हमारे लोकल एमएलए श्री प्रवीण जी तायडे, उन्होंने भी बहुत अच्छा समर्थन किया। जब मैंने प्रवीण जी तायडे को कॉल पे बात की तो प्रवीण जी और देवेंद्र फडणवीस साथ में ही थे, नवनीत रवि राणा जी भी साथ में थे, रवि राणा जी भी उन्होंने बात किया। कलेक्टर ऑफिस से भी अच्छा फीडबैक मिला, कलेक्टर ऑफिस भी हमारे कांटेक्ट में था, और जितने भी प्रशासन में। ये सारी जानकारी के लिए आपने मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मदद? हाँ, मेरी मुख्यमंत्री कार्यालय से भी बात हुई है, और वहाँ पे जो प्रवीण जी तायडे थे और रवि जी राणा ने, उन्होंने ये बात को टोटली सीएम ऑफिस तक और सीएम तक पहुँचाई है। और ये बात को भी अपन नहीं कह सकते कि सीएम ने उस बात पे खुद बारीकी से नज़र डाली है, और जहाँ पे मेरा टूरिस्ट है, जहाँ पे मेरा होटल था श्रीनगर में, होटल स्टेलिंग करके वहाँ के आजू बाजू में दिन भर गाड़ियाँ चलती रही, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वहाँ पे कंटिन्यूली आर्मी खड़ी नहीं रह सकती। उनको लगेगा कि भाई कोई वीआईपी पर्सन है या कुछ है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मोर्चा संभाला। मैं सबसे पहले शासन का, रवि राणा जी का, प्रवीण जी तायडे का, और खासकर भाभी जी का, उन्होंने तुरंत एक्शन मोड पे बात किया था। मेरी प्रवीण पोटे जी से भी हुई थी सुबह मॉर्निंग में, प्रवीण पोटे जी भी कांटेक्ट में रहे। जो हिंगोली के आमदार थे संतोष जी बांगर, उनके कुछ जो रिलेटिव्स है मेरे साथ अंडमान निकोबार के टूर के लिए आए थे 2 साल पहले, मेरे को संतोष जी बांगर का भी कॉल आया। उसके बाद में संतोष जी बांगर ने भी एकनाथ शिंदे से बात की। ये मुद्दा छोटा नहीं था, तो इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। आपके तरफ से क्या रिप्लाई? शिंदे साहब से तरफ से रिप्लाई तो मिला नहीं, लेकिन एकनाथ जी संतोष जी बांगर की तरफ से रिप्लाई मिला है कि मैंने एकनाथ जी शिंदे से बात किया है, और मेरे को खबर मिली अभी लगभग 5 बजे कि एकनाथ जी शिंदे खुद श्रीनगर गए हैं फ्लाइट से, और लगभग वो आज 9 के आसपास में श्रीनगर पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो रिक्वेस्ट थी, आपकी जो प्रार्थना थी, उसको सरकार ने सुना, मंत्रियों ने सुना, और पूरा एक तरीके से आपको जरूर आश्वासन दिया, मदद भी दी। हमने हमारी तरफ से कोई कसर नहीं की। मैं सीधा आपको मीडिया के सामने बोलता हूँ, हम उस समय पूरा बेशरम बन चुके थे, क्योंकि बेशरम बनना जरूरी था। अगर से मैं सोचता था ये मैं 4-5 फ़ोन कैसे मारूँ किसी एमएलए को, किसी एमपी को 4-5 फ़ोन कैसे मारूँ, या मैं ये बात सोचता, मैंने ये बात नहीं सोची, क्योंकि मेरे को वो 30 लोग प्यारे थे। अगर मान लो वो 30 मेरे कस्टमर भी है और मेरे घर के जैसे भी लोग हैं, वहाँ पे मेरे टोटल 6 मजदूर काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं, कुछ लोग घूमने के लिए गए, उसमें छोटे बच्चे भी शामिल है। इस समय मेरा कर्तव्य जो बनता था, मैंने मेरी तरफ से फॉलोअप किया। मैंने किसी भी प्रकार के उसमें 1% भी हलगर्जीपना नहीं किया, और इस पूरे प्रकरण में हम सुबह दिन भर से लगे थे। आज सुबह से मेरे मोबाइल पर लगभग 275 के आसपास कॉल थे, और सभी में मर्दे जी आपकी बेचैनी, आपकी परेशानी, आपकी चिंता इस वक्त हमारे कैमरे पर भी नज़र आ रही है। सचमुच आपने बहुत प्रयास किया है, और इतने लोगों को आपने अपने परिवार का सदस्य माना है। लगातार हम आपसे संपर्क में भी थे, बहुत परेशान रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि सभी लोग सकुशल आपके साथ दोबारा यहाँ पर आएंगे। तो एक अलग सा सवाल भी हम आपसे करेंगे एक छोटे से अंतराल मैं सभी मर्दे जी, कुल मिलाकर अब इस प्रकार का आपको सहयोग मिला है, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतने सारे लोग सब ईश्वर की कृपा से सुरक्षित आ गए हैं। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का, सरकार का भी सहयोग रहा। आपकी नज़र में किस को आप धन्यवाद देना चाहेंगे, आपको जो मदद मिली है उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो इंडियन आर्मी है, सबसे पहले उनको धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। उनके पैर धोके हुए पानी पिए तो कम है सबके लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी है तो इंडिया है, ये बात। और हमारे जो पूर्व सांसद नवनीत जी राणा, इनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हर मोड़ में हमारे लिए वो एक ढाल बन के खड़े रहती है। भले वो आज अमरावती के सांसद नहीं है, लेकिन हमारे दिल में आज भी वही सांसद है। तो सबसे पहले हमको जो भी कुछ दिक्कत आती है, तो हमारे मोबाइल में एक ही नंबर आता है, नवनीत राणा। उसके बाद में जो भी होगा वो बाकी का होगा, क्योंकि मैडम ने तुरंत एक्शन लेके, मैडम ने क्या किया वो उनको मालूम है। उन्होंने कैसी मिलिट्री लगाई, क्या सिक्योरिटी दी, क्या पोजीशन लिया। मैडम भी दिन भर कांटेक्ट में थी। मेरे मैनेजर से उन्होंने वीडियो कॉल पे भी बात कर लिया है, और सभी यात्रियों को आश्वासन दिया है कि आप टेंशन फ्री रहिए, हम आपके सहकार्य के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और सीएम साहब ने भी वो मैडम की बात सुनी। मैडम ने खुद सीएम साहब से 2-3 बार कॉल पे बात करी है। कलेक्टर ऑफिस से मुझे बार कॉल आया है, क्योंकि सीएम साहब के भी कलेक्टर ऑफिस में खुद कॉल आए थे। और ये बात को जब एकनाथ जी शिंदे को मालूम गिरा कि भैया ये प्रकरण बहुत बड़ा है और छोटी मोटी नहीं है, वो खुद आज शाम में 5 बजे गए हैं। यानी मेरी मेहनत तो यहाँ पे सक्सेसफुली थी, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का आश्रय था कि उन्होंने बुद्धि दी कि भैया तू ऐसा कर, ऐसा होगा।
और इस समय मेरे को जो बात सही लगी मैंने उस समय वो किया है। मर्गे जी, जो लोग वहाँ पर हैं उनके परिजन क्या लगातार मेरे संपर्क में थे। उसमें एक दहीकर जी है, उनकी जो बिटिया है अनुराजी भुस्कट, वो अक्सर से मेरे से बात करते वक्त उनकी आंखें भर रोई। मतलब आप दीदी घबराई मत, आप रोइए मत, आपके पिताजी को आप 24 घंटा वीडियो कॉल पर रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको सेफली घर तक लाने के प्रयास कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। आपने ये जो नाम रखा है अपनी ट्रैवल्स कंपनी का, वो श्री गजानन जी के ऊपर है, और गजानन कहते हैं कि विघ्नों को दूर करते हैं, बराबर, संकट को हर लेते हैं। गजानन अनुभव है आपको इसमें? सबसे पहले तो गजानन महाराज और गणपति बाप्पा की कृपा रही कि किसी यात्रियों को कुछ हुआ नहीं। सबसे भगवान का शुक्रिया नहीं कर सकते क्योंकि अपन बच्चे हैं, बाप का कभी शुक्रिया किया नहीं करता है। और जो भी गजानन महाराज की कृपा रही, गणपति बाप्पा की कृपा, उस वजह से किसी यात्रियों को दिक्कत हुई नहीं है, सभी यात्री सुरक्षित आए हैं। क्योंकि वो प्रकरण छोटा नहीं था सर, हम समझ सकते, हम नहीं बात कर सकते कुछ चीज़ के लिए। जब आपको यात्री आएंगे तो आपको सब चीज़ें लाइव दिखा देंगे, आप यात्रियों से बात करना। सबसे पहले मुझे तो क्या जब यात्री आएंगे तो आप लोग गजानन महाराज जी को जरूर दर्शन करने? मैं सबसे पहले यात्रियों को मिलूंगा और सभी यात्रियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम चलते हैं गजानन महाराज शेगांव में। गजानन महाराज के धन्यवाद करते हैं कि हम सकुशल आए, और ज़रूर एक दिन हम शेगांव जाएंगे। सभी यात्रियों को बोलेंगे अपना कीमती समय निकाल के शेगांव चलिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद साथियों, एक बार फिर कुछ आतंकवादियों ने वो कायराना हरकत की है जिसकी निंदा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी कर रहे हैं। सचमुच ऐसे निहत्थे निर्दोष यात्री जो कहीं घूमने गए थे, ऐसे यात्रियों को अपना निशाना बनाकर उनकी निर्मम हत्या कर देना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आइए देखते हैं पूर्व सांसद नवनीत राणा जी ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। जो आज पहलगाम में जो टेररिस्ट के माध्यम से टेररिस्ट का जो हमला किया गया है और जितने भी लोग हमारे जख्मी हुए हैं उनके दुख में हम सभी सहभागी हैं। पर एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहलगाम में टेररिस्टों ने ये पूछकर हमला किया है कि गैर इस्लामिक है, गैर मुसलमान है, और फिर उन पे गोलियां झाड़ी गई हैं, मैं आप लोगों को इतना जरूर बताऊंगी कि वो बांग्लादेश के गैर हिंदू हो या फिर पहलगाम में जिस तरीके से ये पूछकर गोलियां मारी गई हैं टेररिस्ट के माध्यम से गैर हिंदुओं ने, मैं इतना बताना चाहूंगी कि इस देश में भी हिंदुस्तान है और इस देश में भी आप जिसको मानते हैं वो बहुत सारे लोग यहां रहते हैं गैर हिंदू, और जो टेररिस्ट मुस्लिम कई लोग काम कर रहे हैं इस पे, उनको मैं इतना ही बताऊंगी, एक जान की कीमत 10 से होगी और 10 जानों की कीमत हजारों से होगी। आप हिंदुस्तान में रहते हैं ना कि पाकिस्तान में रहते हैं, और इस देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री है, हिसाब तो जरूर होगा। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं कि वहां के जो मुस्लिम जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, और जितने भी वक्फ बोर्ड पे हल्ला पूरे देश में इन लोगों ने मचाया है, उन लोगों को मेरा कहना है, जिस देश की मिट्टी में जन्म आप लोगों का हुआ है, जिस देश की मिट्टी को माथे से आप लोगों ने लगाया है, और उसी देश के हिंदुस्तान के हिंदुओं को आप पूछ के ये मार रहे हो कि गैर इस्लामिक है, गैर मुस्लिम है, तो याद रखना इस तरीके का अत्याचार 1 से 10 का होगा और 10 का हजारों से होगा, और हमारे देश के गृह मंत्री ये हिसाब जरूर लेके रहेंगे।